अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, जो इमसाल ATET के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो चुके हैं, उनके लिए नमूना पर्चा मैथमेटिक्स का मैं मोहम्मद साजिद अब्दुल रज़्ज़ाक शेख जलगांव आपके लिए पेश कर रहा हूँ। इस पर्चे में मैंने पुराने पर्चों के कुछ सवालात रखे हुए जो नमूने के तौर पर आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इनको समझाने का मतलब ये है कि कई बच्चे जो 12वीं आर्ट्स और 12वीं साइंस पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं, उनका इआदा भी हो जाएगा और सवालात किस तरह के आते हैं और उन सवालात को कैसे हल करना और उसके लिए क्या क्या पढ़ाई ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें याद रखना चाहिए, इसके बारे में हम साथ ही में बहस करेंगे। आइए, पहला सवाल आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ कि ज़ैल के मुतबादिल में 5 क़ुव्वत नफ़ी 2 की मकामी कीमत ज़ाहिर करने वाला अदद कौन सा। मैं सेमी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ कि चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर प्लेस वैल्यू ऑफ 5⁻²। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर 5 की क़ुव्वत मनफी दी हुई है। अब हमने पुरानी क्लासेस में, जैसे 7वीं जमात है, 6ठी जमात है, 6ठी जमात में हमने कसर अशारिया के ताल्लुक़ से पढ़ा था, अशारिया के हिस्से पढ़े थे। उसके बाद हमने 7वीं जमात में क़ुव्वत नुमा के उसूल पढ़े हुए, उन दोनों का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। अब ये जो उसने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 14.564, 8.645 और 25.804 और 0.485। अब ये हमारे सामने जो रकम है उसके ताल्लुक़ से मैं पहले आपको समझाता चलूँ कि मनफी क़ुव्वत के आप मुरब्बा नहीं ले सकते, इसलिए इसको पहले क़ुव्वत को मस्बत में तब्दील करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि आपको उसको माकूस करना है। जैसे 5 क़ुव्वत नफ़ी 2 बटे 1 है तो आपने उसको अक्स ले लिए तो 1/5 क़ुव्वत 2 हो गया। उसके बाद आप आसानी से 5 का मुरब्बा हासिल कर सकते हैं, जो आपको याद है 25। अब यहाँ पर 1/25 का मतलब ये हुआ कि ये कसर कोई चीज़ है जिसके 25 हिस्से किए गए, उसमें से 1 लिया गया। इसको मुख्तसर करने के लिए आपको शुमार कुनिंदा को यानी न्यूमरेटर को इस जगह रखना पड़ेगा, डिवीज़न और डिवाइज़र के तौर पे आपको 25 यानी मकसूम लेना पड़ेगा। मकसूम अलय जब आप लेंगे, मकसूम अलय को पढ़ेंगे, 25 के पहाड़े में सिफ़र नहीं मिलता, 1 नहीं मिलता, इसलिए सिफ़र की तकसीम जाएगी। 1 में सिफ़र तफरीक हुआ, आप अशारिया लगाएंगे अपनी जानिब से, एक सिफ़र बढ़ा देंगे। 25 के पहाड़े में 10 ढूंढेंगे, 10 भी नहीं है उसके टेबल में, तो फिर आप सिफ़र की तकसीम देंगे, यानी 25 ज़रब सिफ़र, यहाँ सिफ़र लिखोगे, 10 बचेंगे, 1 सिफ़र और बढ़ा देंगे और 25 चौक 100। इस तरह से आपको जो रकम हासिल हुई, इसकी कीमत जो रहेगी वो 0.04। यहाँ पर 4 जो है वो दूसरे मुकाम पर नज़र आ रहा है और इन चारों ऑप्शन में सिर्फ ये 2 नंबर का ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 4 का हिंदसा दूसरे मुकाम पर आता है। अब ये जो कीमत है 8.645, जब हम उसको 6ठी जमात में तफहीम करते हैं तो 8 का ज़रब 1 से है, 6 को लिखते हैं 6/10 जमा 4/100, 5/1000। ये जो हमने पुराना तरीका सीखा था उसका इस्तेमाल यहाँ पर हमको कुछ सेकंड के अंदर करना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। मुत्तसिला शक्ल में मुतमासिल ज़ावियों की कितनी जोड़ियाँ हैं? हाउ मैनी कॉन्ग्रुएंट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट फिगर। अब इसमें उसने सिर्फ ज़ाविये नहीं पूछा है, बल्कि मुतमासिल ज़ाविये यानी कॉन्ग्रुएंट पेयर्स पूछा हुआ है, एंगल्स की। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि अपने तौर पे इसको नेमिंग कर देना और जल्द से जल्द, अब ये आपके सामने एक मुस्ततील की शक्ल है, आपको मालूम है, तो इसके अपने तौर पे जो मुतमासिल ज़ाविये हम मानते हैं, जैसे ज़ाविया 1 है, जोड़ी ज़ाविया B से लेंगे आप, ज़ाविया B की ज़ाविया C से और C की D से और D की फिर A से, इस तरह आपको 4 जोड़ियाँ मिल जाएगी। उसके बाद आपको मुतबादला ज़ावियों के बारे में मालूमात है
तो मुतबादिला ज़ाविये यानी अल्टरनेट एंगल्स जो है उसके पेयर्स ढूंढेंगे आप। तो आपको ये एक पेयर, ये दो पेयर, उसी तरह ये वाले और ये इस सूरत में मिल जाएंगे। ऐसे कुल 4 पेयर्स मिल जाएंगे। फिर आप वर्टिकल अपोजिट्स देखेंगे, उसके आपको 2 पेयर्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर इसी सूरत में ये जो शक्ल है, तो ये दोनों मिला के फिर इधर इस लेके, तो इस सूरत में आपको टोटल स्पीड में जब आप करते जाएंगे तो 20 ऐसी जोड़ियाँ मिलेंगी जो मुतमासिल ज़ावियों की यानी कॉन्ग्रुएंस पेयर्स की जोड़ियाँ रहेगी। ये जो वक्त, अब जैसे ये सवाल है, इसमें आपको कम से कम आधा मिनट लगा और इसको आधा मिनट, तो आपका 1 मिनट फिर बच जाता है दूसरे पर्चे के लिए। आइए हम तीसरा सवाल इसका देखते हैं। मुत्तसिला शक्ल में हरियाली नुमा दायरा नुमा हरियाली पर ज़रबतुल इज़्ला ABCD मुस्ततील नुमा मैदान तैयार किया गया है। मैदान की चौड़ाई 14 मीटर और कॉस DXC की पैमाइश 60 दर्जे हो तो इस दायरवी जगह को एक तार से 4 गुना घेरने के लिए कितने मीटर तार दरकार होगा। अब यहाँ पर अंग्रेजी में मैं पढ़ लेता हूँ कि इन द फिगर रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दैट इज ABCD इज लोकेटेड ऑन सर्कुलर से ग्रीनरी। अब यहाँ पर मुस्ततील यहाँ लिखना रहेगा, तो रेक्टेंगुलर हम लिख चुके हैं। ब्रेड ऑफ द ग्राउंड इज़ 14 मीटर्स एंड मेजर ऑफ आर्क DXC इज इक्वल टू 60 डिग्री। टू फेंसिंग द सर्कुलर ग्राउंड बाय स्टील वायर राउंडेड 3 टाइम्स डैश डैश मीटर्स आर नीडेड। अब यहाँ पर आपको कितने मीटर तार की ज़रूरत है ये हमको देखना है। यहाँ पर देखते वक्त जब हम इसको हल करोगे तो यहाँ उसने कंफ्यूज किया आपको कई तरीके से। यहाँ आप इसको मिला देंगे, ये मुस्ततील है, तो AC जो है आपके लिए वो डायमीटर का काम करेगा, यानी वो आपके लिए कुतर है। दूसरा, उसने इस कौस की पैमाइश दिया हुआ, इसके दर्जे आप इसको 30 दर्जे ले सकते हैं, ये कौसी ज़ाविये का मसला है, लेकिन हमको यहाँ पर इसमें नहीं जाना है। अब हम यहाँ पर D जो है उसको, अब उसने यहाँ दूसरी ख़ास बात कि उसे 14 मीटर दिया हुआ है और उस लिहाज से आपको इसकी पैमाइश लेना है। अब हमने ये जो AC है यहाँ पर इसका कुतर का काम करेगा। अब हमको कुतर की पैमाइश अगर मिल जाती है तो हम इससे दायरे के मुहित की लंबाई मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ उसने जो 60 दर्जे इसकी कौस की पैमाइश दिया, इसके ज़रिए हम कौसी ज़ाविया उसका निस्फ होता है, हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी पैमाइश 30 दर्जे निकालेंगे। और हमें ये मालूम है कि निस्फ दायरे में बनने वाला ज़ाविया कायमा होता है, इस लिहाज से मुसल्लस ADC कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जो 30, 60, 90 किस्म का नज़र आ रहा है हमको। अब हमने उसकी खुसूसियत ये पढ़े हुए हैं कि 30 के मुकाबिल का ज़िला जो होता है वो वितर का निस्फ होता है। तो अगर इसकी पैमाइश 14 है तो वितर हमारे लिए यहाँ पर AC कुतर का काम कर रहा है, जिसकी पैमाइश 28 होनी चाहिए। अब हमारे पास D जो है कुतर दायरे का वो 28 मीटर आ चुका है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास दायरे के मुहित का ज़ाब्ता है, दायरे का मुहित यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका फार्मूला हमारे पास 2 फार्मूले, एक तो 2 पाई r जब हमारे पास रेडियस यानी निस्फ कुतर दिया हुआ हो, और अगर कुतर दिया हो तो हम पाई d इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो 22/7 यहाँ हम पाई के वैल्यू लेंगे 22/7 और d की जगह हम 28 लेते हुए 7 से इसको तकसीम देंगे तो 7 चौक 28। इस सूरत में 22 का 4 से ज़रब करेंगे, उसका मुहित मिलेगा। अब उसको 4 मरतबा तार से घेरना है, यानी हमें यहाँ पर ज़रब देने पर जो इस तरह दायरे का सरकमफ्रेंस मुहित हमारे लिए, इस तरह दायरे का मुहित यानी सरकमफ्रेंस हमारे लिए 88 मीटर्स है। अब 88 मीटर्स मुहित के ऊपर 4 मरतबा तार को घुमाना है तो उसकी लंबाई कितनी चाहिए, तो हम उसको 4 से ज़रब देंगे 88 को 88 को, तो यहाँ पर होता है 4 8 32 के 2 हासिल किया है, 3 इन हैंड 3। फिर अगर
4 8 जा 32 होता है, और 32 में फिर 3 मिलाएंगे तो हमारे पास 352 मीटर जो है उसको लगने वाले तार की लंबाई हुई, जो कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। अब हम देखिए चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पर 6 0 7 3 में से हर हिंदसा एक मरतबा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने 4 हिंदसी जुफ्त एदाद बनेंगे। By using one time the number 6 0 7 and 3, how many 4-digit even numbers can be formed? यहाँ आपको एक कोशिश ये करना है कि आप पहले तय कर लो कि 0 और 6 जो है यही आखिरी में आ सकते हैं इकाई के मुकाम पर, यानी यूनिट प्लेस पर, जिसको हम वंस प्लेस कहते हैं, तो ही वो जुफ्त अदद बनेंगे। इवन नंबर्स हमको चाहिए, तो यहाँ हम पहले 3 7 0 6, फिर 3 7 से दूसरा नंबर मिलाने की कोशिश करेंगे, फिर 3 7 का इस्तेमाल करके 6 को यहाँ लेकर 0 लेंगे, फिर 3 ही का इस्तेमाल करके 0 को यहाँ पर लेकर 7 6 कर सकते। अब इसके अलावा और इससे ज़्यादा नंबर नहीं बनते, और इस सूरत में फिर हम दूसरी कोशिश करेंगे कि 7 को पहले इस्तेमाल करें, 7 3 0 6, 7 3 6 0। फिर हम ये करेंगे कि 6 का इस्तेमाल करेंगे, तो 6 7 3 0 6 3 7 0। दूसरे तरह से और इस्तेमाल कहाँ कर सकते वो हमें देखना है अभी। 6 फिर है 7 0 3 6 और 7 6 3 0। इस सूरत में कुल 10 नंबर्स बनते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 10 जुफ्त एदाद मिलेंगी। अब ये ऊपर का जो सवाल था, यहाँ पर हमको पिछली जमातों का जो ख़ास तौर से 9th और 10th की जो है किताबें, उसमें का हमको दायरे के सबक के दायरे की मालूमात, दायरे का रकबा, दायरे का मुहित, दायरे का कुतर, निस्फ़ कुतर, यानी दायरे का एरिया, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस। उसी तरह आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स पढ़े हुए हैं, जिसको पाइथागोरस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मसला फिसागोरस का इस्तेमाल। यहाँ पर उसकी 30 60 90 की खसूसियत। यहाँ पर हमने दायरे की दूसरी खसूसियत की निस्फ़ दायरे में बनने वाले ज़ाविये हमेशा कायमा होता है। इन तमाम का आपको रिकॉल करना पड़ेगा, इसकी पूरी स्टडी करना पड़ेगी। इस तरह के सवालात होंगे। मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में और कुछ सवालात आपको हल करके समझाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।